नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत की भूमि पे 1 इंच भी कब्जा नहीं हुआ है और भारतीय सेना किसी को भी मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। इसका मतलब कि चीन क्या भारत की सीमा में नहीं घुसा है? फिर गलवान वैली किसकी है जिस पे चीन अपना दावा कर रहा है? कुछ अभी अनुत्तरित सवाल है। लेकिन इस बीच ड्रैगन की हिमाकत तो देखिए। एक तरफ वो कह रहा है कि जो कमांडर्स की बैठक में सहमति बनी थी उसको भारत ने तोड़ा, गलवान वैली हमारी है और भारत आगे से ऐसा ना करे। दूसरी तरफ ये कह रहा है कि आओ भारत मिल करके काम करे। चाइना उम्मीद करता है कि दोनों देश एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। जो सहमति बनी है उसके मुताबिक हम चलेंगे। सहमति तो बन गई थी पीछे हटने के लिए, फिर ड्रैगन ने वो सहमति तोड़ी। कौन जिम्मेदार है? क्यों ऐसा ड्रैगन जब बयान दे रहा है? उसके चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसी तरीके के कुछ बयान एक के बाद एक दिए हैं। इसी बीच अमेरिका की फिर से एंट्री हुई है। माइक पोम्पियो जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं वो चाइना गए थे। वहाँ पे उनकी बिजनेस डील को लेकर के बातचीत हो रही थी। लग रहा है बातचीत में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। उसके बाद अमेरिका ने सवाल उठाया है कि जो कुछ भी लद्दाख में हुआ उसके लिए चीन जिम्मेदार है। जिस तरीके से चीन ने उत्तेजनात्मक कार्रवाई की, चीन की सेना PLA ने जो कार्रवाई की वो कहीं से भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। जो अमेरिकी अधिकारी डेविड स्टीलवेल बयान जारी करते हैं कि भारत चीन सीमा पे इस तरह का गतिरोध पहले भी हुआ है। जब साल 2015 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत के दौरे पे गए थे, चीन की सेना इस बार काफ़ी अंदर तक घुस आई थी। उनकी संख्या भी ज़्यादा थी। इससे पहले हमने ऐसे हालात डोकलाम में देखे थे। भारतीय सैनिकों के शहीद होने के बाद विदेश मंत्री पोम्पियो ने कहा था कि हम चीन के साथ हालिया टकराव के बाद भारत के शहीदों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम सैनिकों के परिवारों, प्रियजनों, समुदायों को याद रखेंगे क्योंकि वे दुखी हैं। बीच अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट भी आया है जिसमें उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं कि अमेरिका चीन के साथ हर तरह के व्यापारिक संबंध खत्म करना चाहता है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के पास चीन से पूरी तरह अलग होने का विकल्प है। ट्रंप ने ट्वीट से अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइटहाइजर द्वारा एक दिन पहले किए गए बयान का खंडन किया है, जिसमें लाइटहाइजर ने ये कहा था कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को अलग करना संभव नहीं होगा। यानी कि अमेरिका सीधा चीन को ये मैसेज दे रहा है कि हम जो है संबंध तोड़ सकते हैं। और इसी दौरान फिर पोम्पियो और अमेरिकन अधिकारी की तरफ से ये बयान आया है कि ये सब कुछ जो चीन कर रहा है भारत के साथ वो कोविड-19 जो उसके यहाँ से आउटब्रेक हुआ और जिस तरीके से उसने जानकारी छुपाई पूरी दुनिया में वो अलग थलग पड़ा, उससे ध्यान भटकाने के लिए चीन ऐसा कर रहा है। इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। तो अब क्या हुआ? चीन की चारों तरफ से घेराबंदी हो रही है। उधर रसिया की तरफ से पहले बयान आया था कि दोनों देश मिल करके इस मसले को सुलझा लेंगे। फिलहाल कोई बयान नहीं आया है, लेकिन रूस जो चुप है उसके भी मायने हैं और बहुत जल्दी तस्वीरें साफ होगी क्योंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। कैसे चीन को अलग थलग किया जाए और चीन ने भारतीय 20 जवानों की जो शहादत ली है उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी क्योंकि ड्रैगन भी दुविधा में है। पूरी दुनिया में उसको लेकर के अविश्वास का माहौल है और इस बीच जो उसने लद्दाख में किया है उससे भी लोगों को पता चल रहा है कि भारत की सीमा पे क्या नेचर है, किस तरीके से बॉर्डर मैनेजमेंट करता है। दूसरे की भूमि पे कभी नहीं वो हड़पता है, न जाता है। और चाइना की विस्तारवादी साम्राज्यवादी नीति है, ये दुनिया समझ रही है। तो कहीं ना कहीं ड्रैगन को दुविधा हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इशारा किया है, देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है। राम माधव जो BJP के महासचिव है उन्होंने कहा है कि यदि सरकार ने कहा है, प्रधानमंत्री ने कहा है तो तय मानिए कि उनके पास कोई ना कोई योजना होगी। बहरहाल अभी ये जानना जरूरी है कि गलवान वैली का स्टेटस क्या है। इससे रिलेटेड जो भी खबर आएगी हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।